Hello everyone, this is your teacher Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. आज मैं आपको चैप्टर 7 का एक टॉपिक एम्पियर का परिपथीय नियम के बारे में बताऊंगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको वायो सेवार्ट के नियम के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करवाया था और उसमें कुछ प्रश्न भी मैंने दिए थे जो आप लोगों को बोला था बनाने के लिए, और उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा था। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया भी, वाकई में बहुत ही अच्छा प्रयास रहा बच्चों का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। चलिए, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम है किसी बंद वक्र के परितः। बंद वक्र का मतलब हो गया कि एक बंद पथ लेना है, एक लूप लेनी है ना। तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकल उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यह एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। अब ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है ये क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसको लिखते हैं, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल, उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट गुना होता है। अगर इसे गणितीय रूप में लिखा जाए, गणितीय रूप में, क्योंकि ये तो एक लॉजिकल वैल्यूज हुई कि भाई किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो अगर मैथमेटिकल रूप से लिखा जाए तो बंद वक्र, ये जो इंटीग्रेशन के बीच में एक होल का जो साइन दिया गया, यह बताया गया बंद को, और ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो बताया गया, यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन बताया गया। और ये किसके बराबर? यह प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये आपका गणितीय रूप है। अब ये इसमें जो म्यू नॉट आप देख रहे हैं, यहां म्यू नॉट क्या है? यहां म्यू नॉट को कहा जाता है
वायु या शून्य आकाश की निरपेक्ष चुंबकशीलता या पारगम्यता और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये इसका म्यू नॉट का वैल्यू होता है। अब देखिए यहां से हम इसके मानों को अगर हम नोट ये जो वैल्यू हमने निकाला है इसकी प्रमाण की भी जरूरत होती है क्योंकि यह एक नियम है। तो प्रमाण क्या होगा? तो प्रमाण को समझने के लिए सबसे पहला एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसके प्रमाण के बारे में जाने कि एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ का प्रमाण क्या है। तो इसके लिए एक पिक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए एक लंबा धारावाही चालक लेते हैं। यह धारावाही चालक XY, ये लंबा धारावाही चालक XY जिससे होकर I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I एम्पियर की धारा। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी धारावाही चालक से होकर जब कोई धारा प्रवाहित होती है तो उस धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो इस धारावाही चालक से R दूरी पर, इस धारावाही चालक से R दूरी पर एक बिंदु लेते हैं P, एक बिंदु P लेते हैं। जैसे ये केंद्र मान लेते हैं, एक बिंदु P लेते हैं और इस बिंदु P पर एक स्वल्पांश की चर्चा करते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये स्वल्पांश हमारा dl है, dl स्वल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B वेक्टर और यहां से ये R दूरी पर है। तो क्या होगा? चूंकि dl वेक्टर जो स्वल्पांश है हमारा, मान लीजिए ये A है और B, ये स्वल्पांश की लंबाई dl है, तो dl वेक्टर और B वेक्टर सेम डायरेक्शंस में है। तो हम इसको बढ़ाते हैं, आगे लिखते हैं। तो माना कि XY एक लंबा सीधा धारावाही चालक है, धारावाही चालक है जिससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए धारावाही चालक से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसा कि आपको पता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I बाय R। और यह किसके आधार पर हमने निकाला है? यह बायो-सेवार्ट के नियम के आधार पर आपने निकाला है। यह बायो-सेवार्ट के नियम के अनुप्रयोग है। तो B बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I बाय R।
अब देखिए, चूंकि आपको पता है बी वेक्टर और डॉट डीएल वेक्टर, और ये यहां से एल है आपका, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा। और चूंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में है, अतः थीटा बराबर 0 डिग्री, और इससे कॉस 0 डिग्री का मान हमारा कितना, 1। यहां से डीएल वेक्टर को देखिए और बी वेक्टर को देखिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान कितना, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। तो जो मान हमारा आएगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर यहां से बी इंटू डीएल, और कॉस थीटा कॉस 0 का मान 1 हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां एल क्या है, एल बताया जा रहा है रेखीय समाकलन को। फिर से मैं बात को दोहराता हूं कि यह जो एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ है, यह क्या बतलाता है, किसी बंद वक्र के परितः, बंद वक्र का मतलब ये जो आपका बंद वक्र है, यह जो आपका ये वैल्यू है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बंद वक्र है, एक बंद पाथ है। तो बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन इसलिए कि ये धारावाही चालक लंबा सीधा तार है, तो रेखीय समाकलन इस बंद वक्र से घिरने वाले जो क्षेत्रफल है, उनसे जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसके म्यू नॉट गुना है। तो इस पिक्चर के आधार पर आपने देखा कि ये धारावाही चालक के से आर दूरी पर जो स्वल्पांश हमारा डीएल है, इस डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारा निकला, वो बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाय आर। अब देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब देखिए यहां से कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और इसका मान आपने निकाला है बी डीएल, तो बी का मान म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू यहां से 2 बाय आर, और इंटू कितना, डीएल। इसमें से म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 बाय आर को बाहर निकालेंगे और अंदर में आ जाएगा डीएल। देखिए यहां से बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को आपने तोड़ा तो बी डीएल कॉस थीटा निकला, जिसमें आपको पता है कि अगर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है, तो हमने कॉस 0 डिग्री का मान 1 रखा। तो जब ये मान हमारा आएगा तो बी का हम वैल्यू रखते हैं इंटू डीएल करते हैं, और इसमें सारे मान को बाहर कर दें, अंदर में बचा इंटीग्रेशन के अंदर डीएल। तो जैसा कि आपको पता है कि डीएल का क्या मतलब हुआ, डीएल का मतलब हुआ वृत्ताकार धारावाही कुंडली की परिधि, कुंडली की परिधि, क्योंकि ये जो स्वल्पांश है, ये छोटे छोटे स्वल्पांश को अगर जोड़ा जाए तो यह वृत्ताकार धारावाही कुंडली की परिधि को बतलाते हैं, और इसका मान 2 पाई आर के बराबर होगा। अब क्या होगा, यहां से म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 बाय आर। अब इसका मान तो आपने 2 पाई आर कहा है, तो इसके जगह पे हमने क्या रखा, 2 पाई आर। तो ये आर और ये आर कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए हमारा रिजल्ट है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये लाइन इंटीग्रल इक्वल टू यहां से म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 या 2 दूनी 4 कर सकते हैं, तो क्या हो गया 4 पाई इंटू आई, और 4 पाई को अगर कैंसिल किया जाए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो फिर से एक बार बात को दोहराई जाए कि हमने जो बताया था आपको कि किसी बंद वक्र के परितः
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जो कि मैंने प्रूव करके आपको बता दिया। ये आपका एम्पियर्स का परिपथीय नियम है। अब देखिए, यह एम्पियर का परिपथीय नियम कुछ बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात कि एम्पियर का परिपथीय नियम सिर्फ बंद वक्र के लिए सत्य है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड पाथ। अब देखिए, ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है और बायो सेबार्ट का नियम दोनों एक दूसरे के तुल्य है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एम्पियर का परिपथीय नियम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का नियम दोनों आपस में तुल्य है। ठीक है, क्योंकि गॉस का जो नियम बताया गया था, तो हमने बताया आपको कि ये जो आपका एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और जो गॉस का प्रमेय है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक दूसरे के तुल्य है। क्योंकि इसमें बताया गया कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो गॉस का प्रमेय दिया गया है, वह बताया गया कि किसी बंद वक्र से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद वक्र से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं। अब ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, यह अपरिवर्ती धारा के लिए सही है, अर्थात अस्थाई धारा के लिए यह सत्य है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ क्या है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। धन्यवाद।